नाइट्रिक ऑक्साइड के हवाले से बात क्यों होती है? अक्सर औकात जो मर्दाना कमजोरी का शिकार लोग होते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी आ जाती है और मुख्तलिफ किस्म की मर्दाना कमजोरियों के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं अक्सर औकात उनका टारगेट क्या होता है कि वेज़ोडाइलेशन हो, और इसके साथ वेज़ोडाइलेशन करने के लिए या शरियानों को खोलने के लिए कौन सी ऐसी टारगेट एरियाज हैं जहां पर टारगेट करके यानी आपके ब्लड सेल्स या शरियानों की जो दीवारें होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, वहां पर ये सेंसर्स लगे होते हैं, वहां पर जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां उनको टारगेट करके और वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ता है तो इसके साथ शरियानें खुल जाती हैं और जो मर्दाना कमजोरी का शिकार लोग हैं उनकी इरेक्शन भी प्रॉपर हो जाती है और उनको फील हो रहा होता है कि उनमें एक नई ताकत आ गई है। दवाइयां तो बहुत सी हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ किस्म की खुराकें हैं जो कि उन्हीं दवाइयों की तरह काम करती हैं, कि अगर आप जनरली इन खुराकों का इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और ये वाली खुराकें जो हैं उनका कसरत से इस्तेमाल करें, तो इसके साथ लाइफ लॉन्ग आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है वो बेहतर रहता है, आपकी वेज़ोडाइलेशन होती रहती है और आपकी जो कमजोरियां हैं वो भी दूर होती हैं। न सिर्फ जिस्मानी कमजोरियां बल्कि सेक्सुअल जो कमजोरियां होती हैं वो भी दूर हो रही होती हैं। आज मैं आपको डाइट्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आते हैं जनाब ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ये ऐसी चीजें हैं कि इनका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करते हैं तो इनके साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल है आपके ब्लड में वो बढ़ता है और इनके साथ आपकी जो कमजोरियां या मर्दाना कमजोरियां होती हैं वो इंप्रूव हो सकती हैं। फिर बात आ जाती है जनाब दूसरी चीजों की कि उनमें गोश्त शामिल है। गोश्त को अगर आप देख लें, मछली का गोश्त जो है उसमें ये ऐसी खासियत है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है। तो मछली के गोश्त का अगर इस्तेमाल किया जाए, मटन का अगर इस्तेमाल किया जाए, इसके साथ आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल है वो बढ़ता है। बीफ का इस्तेमाल किया जाए यानी बड़े गोश्त का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ सकता है। फिर खुसूसन जो एक्सेसरीज होती हैं इनमें अगर सिरी पाए जो होते हैं इनका इस्तेमाल अगर किया जाए, गोश्त के जो पार्टिकल्स होते हैं या गोश्त का जो सेगमेंट यानी सिरी पाए, ये एक ऐसी खुराक है कि जिनके साथ आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल है वो बढ़ सकता है और इसके साथ आपकी जो मर्दाना कमजोरी है वो इंप्रूव हो सकती है। सब्जियों में अगर देखा जाए तो सब्जियों में गाजर, सलाद के जो पत्ते होते हैं या प्याज, ये ऐसी चीजें हैं कि इनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो इनके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ सकता है। फ्रूट्स में अगर अनार का इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह चुकंदर का अगर इस्तेमाल किया जाए, इन चीजों के साथ आपका जो खून है वो भी ताज़ा बन के आता है और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है और इसके साथ साथ आपका वाइगर बरकरार रहता है, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है, इरेक्शन जो है वो प्रॉपर होती है, आपकी मर्दाना कमजोरी कभी नहीं आती। पल्सेस जो है जिनमें चने का इस्तेमाल अगर किया जाए, काले चने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दाल चने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो ये ऐसी खुराकें हैं कि जिनके साथ आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ सकता है। दूध की बनी हुई जो मसनूआत होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मक्खन या देसी घी वगैरह, उसके साथ भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ सकता है, वो इंप्रूव हो जाता है। स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कॉफी या चॉकलेट, उसके साथ भी आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी थोड़ा सा रेगुलेट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है। तो जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें चॉकलेट, कॉफी, ये चीजें शामिल हैं, उनके साथ भी आपकी काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है और आपका जो कमजोरी का जो अमल है वो बेहतर हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं कि इनका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करेंगे तो इससे आप यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा फवायद हासिल कर सकेंगे। फिर बात आ जाती है कि कोई ऐसी खुराकें भी हैं जिनके साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल डिस्टर्ब होता है, यानी उनसे परहेज करना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ये जनाब बिल्कुल जो फास्ट फूड्स होती हैं, जो सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका भी अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आपके जिगर के लिए और खुसूसन जो शरियाने हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीनी तौर पर इन कमजोरियों का शिकार होंगे, न सिर्फ मर्दाना कमजोरियों का बल्कि ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मैदे के मसाइल और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि जनरल नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात वीडियो को पहले लाइक करके और फिर शेयर करके दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।